हमारी आज यहाँ पे गेस्ट जो हैं वो मौजूद हैं सिरा असगर, और अभी तक सिरा असगर ही है ना? ओके जी, आपको खुशामदीद कहते हैं। और होता है कई लोग शादी के बाद प्यार में मोहब्बत में नाम चेंज कर लेते हैं, ऐसा कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन सिरा ने अपना नाम सिरा असगर ही रखा। चूंकि ये माशाल्लाह से कहते हैं 5 बहन भाई हैं। हम 5 बहन भाई हैं और आप सबसे छोटी हैं? मैं सबसे छोटी, सबसे लाडली हैं। सबसे लाडली है। माशाल्लाह, वो लाडपन का आपने फायदा उठाया और आपने कहा कि मैं छलांग मारती हूँ शोबिज़ में। बहुत ज्यादा मुझे लगता है अब तक फायदा उठाती हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो आपने जब अम्मी को कैसे शोबिज़ में कैसे आना हो गया? वैसे ये शोबिज़ में कैसे आना हुआ? हाँ, शौक तो मुझे हमेशा से ही था वैसे तो। अच्छा। मेरी बहन होस्टिंग करती थी बहुत पहले एक चैनल पे। अच्छा। कुकिंग शोज जहाँ होते थे। ठीक है। तो वो वहाँ के कोई प्रोड्यूसर थे या कोई थे, मैंने बोला मुझे एक्टिंग का बहुत शौक है। उन्होंने बोला तुम बहुत छोटी हो, तुम एक्टिंग नहीं कर सकती। हाँ। वो दोस्त थे कैसर अली के, जिनका क्यू लिंक्स था। अच्छा। तो वो क्यू टैलेंट लॉन्च कर रहे थे, तो उन्होंने बोला उनका जो है ना प्रोमो शूट करना है, तो आप आ जाएं और देख लेते हैं। तो मैंने उनका प्रोमो शूट और किया। उस वक्त आप यूनिवर्सिटी में थी? और उस वक्त यूनिवर्सिटी में कह लें कि हाँ फर्स्ट सेमेस्टर। अच्छा। यस। तो फिर मैंने वो प्रोमो किया और उससे डायरेक्ट अमीन इकबाल ने किया था। तो उसके बाद उन्होंने जो है वो प्रोजेक्ट ऑफर किया, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला मैंने आपके साथ किया था। यस, वादा। उस वक्त तो गोल मटोल सी होती थी सिरा, और प्लान में था सिरा के यार मैंने कम करना है और मैंने ये करना है। और मुझे याद है उस वक्त सेट पे हर कोई डाइटिंग ही करता था। हाँ, माँ सिवाय शाइस्ता के। वो भी करती नहीं अपने हिसाब से डाइटिंग। हाँ, वो कहती थी खाओ, सोचो नहीं कि खा रहे हो तो लगेगा नहीं। मैंने कहा ये क्या बातें कर रही हो तुम? उस चक्कर में मेरा वजन बढ़ गया था। लेकिन आप तब से अब तक यू फिट। हाँ, मैं कोविड के दिनों में थोड़ा मेरा वजन बढ़ा था। कोविड के दिनों में बढ़ा था? हाँ, मतलब जब छुट्टियां थी ना, 4 महीने घर पे बैठे हुए थे, कुछ करने के लिए नहीं था, खुद ही खाने पकाए जा रहे थे, खुद ही खाए जा रहे थे। और मैंने दुनिया के हर खाना और हलवे और दुनिया जान की क्या क्या पकाया आपने? मैंने बहुत सारी चीजें बनाई। मैं तो खैर सालन वगैरह तो वैसे ही बना लेता था, लेकिन बिरयानी जरा स्पेशल किस्म की, फिर स्टेक्स, फिर उसके अलावा कढ़ाइयाँ बड़ी मजे मजे की। जब बिरयानी आपने बना ली तो क्या ही बात है। और फिर इत्तेफाक ये हुआ कि वो जो कोविड की सारी रिस्ट्रिक्शंस थी वो हम कर रहे थे, वहाँ सब खुला हुआ था, क्योंकि वो सब कहते थे ना कोविड कुछ नहीं है। कोविड कुछ नहीं होता। तो जब मैं वहाँ गया तो सब खुला हुआ था। तो वहाँ से फिर हम, जब वो हमारी ड्राइव थी कोई 7-8 दिन की, तो रोजाना रात को आते हुए कभी मैं वहाँ से निहारी ले आता था, कभी कुछ ले आता था। तो रोहनी नानू के साथ वो हमने बड़े खाए, तो अच्छा खासा वजन बढ़ा उसमें। लेकिन फिर उसके बाद जो कंट्रोल किया तो अभी तक अल्लाह का शुक्र है। तुमने कैसे कंट्रोल किया ये बता दो? तुम्हारा तो सेट पे बड़ा मशहूर है डाइट प्लान। मेरा बहुत मशहूर है। मैं ना सेट पे लंच लोग करते हैं, जो सेट पे होता है, मैं करती नहीं, मैं घर से लेके जाती हूँ। मैं भी घर से लेके जाता हूँ। तो यही होता है, या तो बॉइल्ड चिकन होगी या आप एयर फ्राई करके चिकन बना लेते हो, वो उसके साथ वेजिटेबल्स होंगी। पहले तो अम्मी वेजिटेबल्स सौते करके देती थी, लेकिन अब खुद करना पड़ता है। तो बस रॉ काट के जो ना वो रख ली मैंने, और नींबू डाल के ऊपर बस वही चिकन एंड सब्जियां वो खाई। तो नो कार्ब्स, उबले हुए कार्ब्स खाती हूँ, लेकिन वंस डे, या जब मुझे लगता है कि हाँ मैंने अच्छा खासा फैट बर्न कर लिया। वेट्स भी करती हो? यस, मैं वेट्स करती हूँ। वेट्स का, और मुझे लगता है वेट्स करने से ज्यादा वजन कम होता है। सीरियसली, मतलब 4 महीने हुए हैं इसको, इसका बेबी आए हुए, और मैं अभी मजाक में कह रहा था, मैंने कहा मतलब क्या डाउनलोड किया है क्या? मतलब कहीं से देख के नहीं लगता कि अभी सिर्फ 4 महीने हुए हैं बेबी को आए हुए, तो वही वाला फैट नहीं उतरता? सब तो यही कहते हैं कि वो तो खुद ट्रेनिंग लेके आया, क्योंकि मैं वर्कआउट तब भी करती थी। फिर उसके 2 महीने बाद मैंने वापस शुरू कर दिया। अच्छा। तो बस सिलसिला चलता है। बड़ा जल्दी कंट्रोल किया। अदरवाइज नॉर्मली लड़कियों को 1-1 साल, 8-8 महीने, इससे भी ज्यादा टाइम लग जाता है बेबीज के साथ अपना वेट गिराने में। मुझे तो लगता है कि वक्त मिलता ही नहीं है, खाने के लिए अलग से वक्त निकालना पड़ता है आपको, आप क्योंकि इतने मसरूफ हो जाते हैं आप कि आपको तो जब वक्त मिले ना सो जाओ। अगर मैं ये कहूँ कि अब तो चूंकि माशाल्लाह से बेबी भी है, हस्बैंड भी है, मतलब ये बहुत सारी खवातीन का कहना होता है कि भाई मैं तो अब 2-2 बच्चे पाल रही हूँ, तो ऐसा ही है? नहीं, ऐसा नहीं है एक्चुअली, क्योंकि उमर ने बहुत ज्यादा एक्चुअली हेल्प किया। वो परफेक्ट डैड बन चुका है, मतलब डायपर्स एंड दूध सब कुछ। वो जो है ना रात में जाग सकता है, वो मैं नहीं रात में जाग सकती। जबरदस्त। तो मौका मिलता है तो वो रात में जाग जाता है, जागता रहता है, बच्चे को संभालते रहते हैं। वेरी गुड। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह वो रात में सो जाता है। अच्छा। एहान तो हम सो जाते हैं, 5-6 घंटे की नींद हो जाती है हमारी। अरे वाह, माशाल्लाह। यस, माशाल्लाह, वेरी लकी। तो शुक्र है, सब ये कहते हैं कि बहुत लकी भाई है। ये इस बात को वो बनता है तू भाई ये तो पता लगे कल सिरा जाके कहे हाय मैंने शो पे कहा था
और आज ही नहीं सो रहा, लेकिन नहीं, भाई अल्लाह नजर का उतारते शुक्र रहा है, करो, ये हाँ। बड़ा जरूरी है। पढ़ Yes, पढ़ के दम yes. करते रहा करो, ये बहुत जरूरी है। अल्लाह पाक बच्चों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। लेकिन फिर जस्ट आफ्टर 2 months आपने वर्कआउट शुरू कर दिया, Yes. ये क्या है? मुझे ना, मुझे कैसे लगता है मोटिवेशन आ गई? मुझे ना बहुत ज्यादा आपको पता है मुझे वर्कआउट का कितना क्रेज है। हाँ। तो जब मैं नहीं कर रही थी तो मुझे अंदर से डिप्रेशन हो रही थी कि मैं वर्कआउट नहीं कर रही यार, मैं जिंदगी में जो मैं एक चीज बहुत शौक से करी मैं कर ही नहीं रही हूँ। ठीक है। और कोशिश भी करना चाह रही हूँ तो नहीं कर पा रही, क्योंकि वो जब वो छोटा था तो हर 2 घंटे बाद उसने नींद लेके उठना था। हाँ, तो फिर ना होते होते ठीक 2 महीने बाद ना वो रात में सोना शुरू हो गया। ठीक है। तो फिर मैंने बोला अब तो सुबह जिम जाया जा सकता है। अच्छा, फिर मैंने जिम जाना जो है ना वो शुरू कर दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें, ये बातें करने की इसलिए नहीं कि शी इज़ वेरी यंग, और ये बल्कि बाकायदा अपने, माशाल्लाह क्या बात है, एक शो उधर भी चल रहा है। अपने आप को सिर्फ ये अपने लिए नहीं होती ये सारी चीज़ें, ये लोगों को मोटिवेट भी करती हैं। बिल्कुल। आप इंस्टाग्राम पे आके, चीज़ों पे आके आप ख़वातीन को बताती भी हैं सारा कुछ। जी, कि मतलब ये होना चाहिए कि आपको लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, अगर वो ये करना चाहते हैं तो बिल्कुल। बता सकती हूँ कि ये नामुमकिन नहीं है, ये मुमकिन है, हर कुछ कोई भी कर सकता है। नामुमकिन नहीं है, Yes. लेकिन बड़े अच्छे तरीके से सिरा ने अपना बेबी फैट जो है वो साइड पे किया है, और उसके बाद अब मेंटेन कर रही हैं। काम थोड़ा कम किया हुआ है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह शी विल बी बैक, क्योंकि इस सर्टेन टाइम में जिसमें अभी बेबी जब 4 महीने का हो तो नानी संभाल रही होंगी। नानी संभाल रही। ये होता है कि मैंने सुबह शूट पे जाना होता है तो सुबह मैं ड्रॉप करती हूँ, शाम में ऑफिस से उमर पिक करते हैं, हाँ। एंड देन जब मैं रात में वापस जाती हूँ थोड़ा सा टाइम हम स्पेंड करते हैं और फिर वो सो जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। यही है। आई रिमेम्बर कि फैजान की शादी में, फैजान शेख की बात हो रही है जी। Yes. उनकी शादी में आपकी मुलाकात हुई राबिया से, बिल्कुल। ठीक है, हमारी कोको से। यस, और वहां पे ऐसी दोस्ती हुई कि उसके बाद धड़ाधड़ वीडियोस आनी शुरू हो गई आप दोनों की। ऐसा ही तो है। ये बिल्कुल। कैसे प्लान हुआ? मतलब मैं और फैजान आज तक सिर्फ प्लान ही कर रहे हैं कि यार हमने भी एक वीडियो करनी है ऐसी, और आज तक नहीं हो पाई। आप सोचें, इस बात को कोई 6 साल हो गए। बस मुझे लगता है राबिया ने आइडिया दिया और फिर मैंने जो है ना हर चीज़ को कि ये भी प्लान कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। तो ये होता है जब 2 लोग एक साथ, जिनकी मोटिवेशन एक ही हो ना, हाँ। और एक दूसरे के सर पे जो है ना बैठ के वो काम करवाए तो हो जाता है। तो हम दोनों एक दूसरे को जो ना करते रहते हैं कि अब करना है, अब करना है, अब ये करना है, अब ये तो करना एक दिन में 4-4 5-5 डांस वीडियोस करते है। थे। एक दिन में हमने 2 की थी, अच्छा। लेकिन उसके बाद हमने फिर 2 नहीं की क्योंकि उसके लिए बहुत एनर्जी चाहिए। यस। तो फिर हम एक दिन प्रैक्टिस करते हैं और दूसरे दिन शूट कर लेते हैं। एक दिन की एक प्रैक्टिस, दिन टाइम नहीं होता ना, एक दिन की प्रैक्टिस के बाद ये सारी वीडियोस Next आप लोगों ने shoot, की। yes. वाओ, ये हम कर लेते हैं। ये जरा, तो दोस्ती कैसे हो गई? फैजान की शादी पे हुई दोस्ती, हमने साथ में डांस किया है। हाँ। और एक दूसरे से बातचीत शुरू की है, दोस्ती हो गई। फिर हमने 2 प्रोजेक्ट्स बैक टू बैक साथ किए। अच्छा, तो बस। और फिर चल सो चल। क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह पाक आपकी दोस्ती को इसी तरह से कायम रखे। आमीन। अभी कोको ने मेरे साथ, राबिया कुलसूम ने मेरे साथ जी, भी काम 2 किए। प्रोजेक्ट किए हैं अभी। और बाबा, मैं तो एक प्रोग्राम कर रहा था अभी जिसमें हम ड्रामों की रेटिंग्स वगैरह करते थे। उसमें राबिया की बहुत तारीफ होती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं कहता था यार देखो, मैं बात करूंगा, मैं थोड़ा बायस्ड हूँगा, बिकॉज मेरे लिए तो ये सारे बच्चों की तरह है। बिल्कुल। तो और सीरियसली राबिया की अगर मैं बात करता हूँ तो वो तो बिल्कुल ही, मतलब वो बड़ी हमारे सामने हुई है। फैजान का भी ऐसा ही हाल है, तुम्हारा भी यही हाल है। तो ये लेकिन बहुत खुशी अच्छा होती है। लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बट अच्छी बात यह है कि हमारी इंडस्ट्री में नॉर्मली दोस्तियाँ होती नहीं है, बहुत बिल्कुल। कम होती हैं। तभी तो एक ही है अभी। हाँ, तो आई एम ग्रेटफुल कि आजकल के दौर में इस तरह से दोस्तियां जो है ना वो कायम रहें। कायम ये है। बहुत जरूरी दोस्ती है। कायम रहे, और अच्छा दोस्त मिलना भी एक नेमत है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी नेमत है। बहुत बड़ी नेमत अगर है। कोई बुरा दोस्त आपका जो बुरी सोहबत में आप बैठ गए तो फिर आपकी जिंदगी मतलब मैं जो और है ना- एजाज कहीं जाते हैं ना, लोग हमसे पूछते हैं कि यार माशाल्लाह कितने साल हो गए। हम कहते हैं यार 20-22 साल से तो ऊपर हो गए। तो कहते हैं यार अभी तक कैसे दोस्ती कायम है? मैंने कहा ये क्या बात कर रहे हो यार, मतलब दोस्त हैं तो हैं, तो चल बस। रही है दोस्ती। और उसके लिए आपको रोजाना मिलना जरूरी नहीं होता। हाँ। बस आपका एक कनेक्शन होना चाहिए, बिल्कुल, आपको पता होना चाहिए एक दूसरे के बारे में, और हाँ, अंडरस्टैंडिंग बेसिकली। सबसे ज्यादा जरूरी। और आप बेरेबल हो एक दूसरे के लिए, मतलब ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज ना जब हमने प्रोग्राम शुरू किया तो मैं एक बात कर रहा था, एक शिकायत कर रहा था छोटी सी, कि आमिर के हवाले से लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं। अच्छी बातें करनी चाहिए, जिसका जो प्यार है वो अपने हिसाब से उस बात को कर रहा है, लेकिन बगैर हकीकत जाने बात नहीं करनी चाहिए। सो वी वर ट्राइंग
टू टॉक टू, मतलब ये जब सारा मसला हुआ आमिर का, लास्ट जो उसके कुछ दिन है, हम बड़ी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से बात हो जाए। फ़ोन बंद, बात नहीं कर रहे, फ़ोन बंद। ये बात है जो एक उसकी फजूल सी वीडियो आई थी, उसके बाद हमने बहुत ट्राई किया तो बात ही नहीं हो रही थी। रैंडमली ही कॉल्ड, और हमारे साथ यहाँ पे हनीफ कुरैशी साहब होते हैं, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, मैंने उनको भी लाइन पे लिया। हमने बड़ी समझाने की कोशिश की और उसने कहा मैं जा रहा हूँ यार। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा फजूल बातें नहीं करो, मैंने कहा ऐसी फजूल बातें करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा लेट्स मीट, मैंने कहा बैठते हैं, कुछ सॉर्ट आउट करते हैं। मुफ्ती साहब ने भी बड़ा समझाने की कोशिश की, मैंने भी बड़ा समझाने की कोशिश की। उसने कहा नहीं, मैं नहीं रुक पाऊँगा। तो वो इतनी यकीन के साथ वो ये बात कर रहे थे कि वो, आप यकीन करेंगे उस वक्त हमारा दिल जो है ना वो ऐसे ऐसे था। सो हमने फिर हमने काफ़ी लोगों को कोशिश की कि उनके घर जाके, और ये बिल्कुल एक ही दिन या 2 दिन पहले की बात है, तो हमने कोशिश की कि किसी तरह से उसको घर से निकालें, सारा कुछ करें, बट नहीं, वो 2 दिन के बाद ही रिपोर्ट आ गई। तो ये वाली बात हकीकत है कि जो जा रहा होता है ना, वो ऐसी कोई एक निशानदेही होती है कि वो आप कभी कभी ना ऐसे हो जाते हैं कि यार ये वाकई, ये देखो अभी ये हुआ बिल्कुल, कि मतलब वो रैंडमली बंदा जाते हुए आपसे मिलता हुआ चला गया, वैसे वो आपसे मिलता नहीं है, या कोई बात कर लिया, अचानक से फोन कर दिया। ये तो है ये, हाँ। और मुझे लगता है कि एक और चीज़ अब हमें जो है जिसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए वो है, अगर कोई बंदा डिप्रेशन में है या किसी चीज़ में, आपको उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, ना कि आपने बोला है कि अच्छा ये तो ऐसा है तो वैसा, इसका वैसा है, पहले पूछ तो लो। देखें सोशल मीडिया ने ये, हमारे यहाँ तो लोग जो है ना वो फ्लो के साथ चलते हैं, जिस तरह फ्लो चल रहा होता है उस तरफ ही चल पड़ते हैं, वो भेड़ों की तरह। और अगर आप कुछ ना सोशल बोले मीडिया ने, अभी बुशा भाभी ने एक ट्वीट की आमिर के हवाले से, फिर उस पर किसी खातून ने एक लंबी चौड़ी बात लिखी हुई थी। मुझे इतना अफसोस हुआ पढ़ने के बाद कि जो आदमी दुनिया से जा चुका है, लेकिन जब ही वॉज अलाइव लोग किस किस तरह की बातें कर रहे थे, या आज भी जो लोग जिंदा हैं उनके बारे में अपनी सारी एनर्जी लोग नेगेटिव चीज़ों पे लगाते हैं। यार इसको लेट डाउन करो, इसको जो है ना ये कैसे, ये इसने ये बात कैसे की है, कि टांग पे टांग रख के क्यों बैठा हुआ है, ये यूं क्यों कर रहा है, ये अच्छी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है। मुझे लगता है सोशल मीडिया का एक ये ड्रॉबैक है, जितना ज्यादा हो गया है ना उतना ज्यादा हम क्रिटिसाइज करने लगे इन चीजों को। अभी कल ना मुझे बड़ा गुस्सा आया हुआ था, मैंने तो खैर पेज को रिपोर्ट किया है। आए दिन तुम देख रही होगी, कोई 6 महीने पहले इन्होंने मुझे मार दिया था, फिर उसके बाद इन्होंने इजाज को मार दिया, फिर महमूद असलम साहब की खबर आई, कल जावेद शेख साहब की खबर आई। सो यू नो दीस चैनल्स के लिए करते हैं अपनी, बेसिकली चैनल व्यूअरशिप के लिए। और हाँ, और लोग बगैर तस्दीक किए नीचे जाके इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन भी लिख के आ रहे हैं। सो मैंने कहा यार ये इस तरह के लोगों को तो अरेस्ट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कि आप इस तरह की बात, इस तरह की गलत खबरें आप चला भी कैसे सकते हैं, ये तो बहुत बड़े बड़े केसेस हो सकते हैं आप पे। और उनके लिए फायदा है ना, वो ये फायदा समझ के करते हैं कि हमारे क्लिक्स ज्यादा होंगे, और बाद में सॉरी कर लेंगे। ये है, ये तो है। खैर चले, अल्लाह पाक अकल दे भाई, रमजान में तो यही दुआ कर सकते हैं। पूरा साल इंतजार था मुझे इस रमजान में, 30 दिन 6 टीम्स, 12 कंटेस्टेंट्स और कैश का पार्ट। अब गेम वो होगा जिसे आपका नहीं है जिसने जो करना था कर लिया। लाखों आवाम को देने का जिम्मा उनमें हिस्सा। शोर गूंजेगा हर गली नुक्कड़ और दुकान, रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान, नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा, रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।